नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां पूरी बीजेपी और जदयू मिलकर के बिहार में कमल खिलाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर सच ये है कि बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि बिहार में उनकी सरकार होने के बाद भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को संविदा कर्मचारियों ने अपने ही कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया है और बेचारे नड्डा जी नीतीश से मुलाकात किए बगैर आनंद फानंद में उल्टे पांव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि ये कांड तब हुआ है जब इसके अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को पीएम मोदी का पूर्णिया आना है और इससे पहले नड्डा की वो भाग खड़े हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि नड्डा जी अपने ही पार्टी के कार्यालय के अंदर ही नहीं घुस पाए हैं और क्यों उनको आनंद फानंद में दिल्ली ही भागना पड़ा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इसमें भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि कैसे मोदी जी की रैली में भी सरकारी शिक्षकों को ड्राइवर और कंडक्टर बनाया जा रहा है और सरकारी 200 बसें क्यों उतार दी गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कैसे अपने बिहार दौरे पे घेरे गए और उनको भागना पड़ा है। आपको बता दें कि शनिवार को जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। उनको एयरपोर्ट पे पहुंचते ही प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अन्य नेताओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद वो छपरा के प्राइवेट प्रोग्राम में शिरकत की और जहां से वो सीधे उनको पार्टी कार्यालय पहुंच के कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग करनी थी। लेकिन बीजेपी कार्यालय के बाहर संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा था। संविदा कर्मचारियों ने पूरे भाजपा कार्यालय को घेर रखा था। आपको बता दें कि जैसे ही जेपी नड्डा कार्यालय पहुंचे तो संविदा कर्मियों का आक्रोश बढ़ गया और जेपी नड्डा को उनके पार्टी कार्यालय में अंदर नहीं जाने दिया गया। खबर है कि पहले तो मान मनौवल का दौर चला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिर में आनंद फानंद में मीटिंग की जगह को बदलना पड़ा। मतलब ये है कि प्रदर्शनकारियों ने ऐसी गदर काटी कि बेचारे नड्डा जी अपना पार्टी का ऑफिस छोड़ के दूसरी जगह गुपचुप मीटिंग करनी पड़ी उनको। और आपको बता दें कि यही नहीं, शाम को जेपी नड्डा की नीतीश कुमार जी के साथ मीटिंग होने वाली थी, लेकिन ये मीटिंग भी कैंसिल हो गई। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि मीटिंग इस वजह से कैंसिल हो गई कि नीतीश जी की तबीयत खराब थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर खाने की कहानी कुछ और ही थी। दरअसल जो लोग प्रदर्शन कर रहे वो असल में नीतीश के पक्ष में और नड्डा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसके बीजेपी का आक्रोश भड़क गया और जेपी नड्डा ने नीतीश से मुलाकात का प्लान ही कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि जब जेपी नड्डा अपनी पार्टी के लोगों के साथ पार्टी कार्यालय छोड़ के एक गेस्ट हाउस में मीटिंग करने लगे तो अचानक किसी तरह से संविदा कर्मियों को भनक लग गई कि गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही है। फिर क्या, संविदा कर्मचारियों का जत्था गेस्ट हाउस पहुंच गया और वहां पे प्रदर्शन करने लगा। ऐसे में बीजेपी के लोग डर गए और आनंद फानंद में गेस्ट हाउस में भी मीटिंग कैंसिल हुई और जेपी नड्डा तुरंत जल्दी जल्दी अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल करके भाग खड़े हुए, क्योंकि जब 2 जगहों पे संविदा कर्मचारी पहुंच गए तो एक बात साफ हो गई थी कि जहां जहां नड्डा जी जाएंगे वहां वहां ये प्रदर्शनकारी जाएंगे। आपको बता दूं कि एक और जहां नड्डा भाग खड़े हुए वहीं दूसरी ओर बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेर लिया गया। इस बीच विजय सिन्हा ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको और कई मंत्रियों को मोबाइल स्विच ऑफ करके भागना पड़ गया। आपको बता दो कि इस घटना के बाद मामला इतना गंभीर हो गया है कि पटना डीएम की ओर से बीजेपी कार्यालय के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है और जो है कार्यकर्ताओं के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। ऐसे में ये बात पूरी तरह से साफ है दोस्तों कि नड्डा जी को आनंद फानंद में पटना छोड़ के भागना पड़ा है और जो बीजेपी के नेता ये बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की लहर, उनको ये बात जरूर जाननी चाहिए। आपको वैसे ये खबर किसी भी गोदी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसा हुआ है और नड्डा जी को भागना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि कल यानी कि 15 सितंबर को पीएम मोदी की पूर्णिया में रैली है, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा का बुरा हाल हुआ है वो तो फिलहाल बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि पीएम मोदी की रैली को लेकर भी कहीं बड़ी खबरें जो है सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, क्योंकि जिस इलाके में पीएम मोदी की रैली होने वाली है वो इलाका हमेशा चर्चाओं में रहने वाले सांसद पप्पू यादव का है। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने पीएम मोदी की रैली में भीड़ को लेकर जो खुलासा किया है वो चौंका देने वाला है। खबर है कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए बड़ा खेल हुआ है। पप्पू यादव का दावा है कि खरीद करके भीड़ लाई जा रही है और इस भीड़ से पीएम साहब का कद बढ़ाने का खेल हो रहा है। तो हालांकि पप्पू यादव ने इसे पूरे खेल को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर दिया है। खबर है कि स्कूल और परिवहन की 200 बसों को पीएम साहब की रैली के लिए लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और तो और इसमें ना सिर्फ भीड़ लाई जा रही है बल्कि रैली में सरकारी शिक्षकों के जिम्मे बस की ड्राइवरी और कंडक्टरी तक सौंप दी गई है। पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है, आप भी देखिए।
आप पूर्णिया हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए पूर्णिया आ रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन क्या सिर्फ अपने लिए भीड़ जुटाने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बस कंडक्टर और हेल्पर बनाना उचित है? हम जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान से आपकी दुश्मनी क्यों है? ऐसे में पप्पू यादव ने पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले उनकी पोल पट्टी खोल दी है। साथ ही पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख के पूर्णिया हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भोला पासवान शास्त्री के नाम पर रखने का आग्रह किया है, क्योंकि भोला पासवान शास्त्री का जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि पूर्णिया और सीमांचल की विभूतियों ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आपको बता दें कि पूरे मामले में ये बात साफ हो गई है कि एक और जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी अपनी मीटिंग कैंसिल करके भागना उनको पड़ा है, तो दूसरी ओर मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के तंत्र की भी कलई खुल के सामने आ गई है। और बीजेपी और उनके मंत्रियों को अभी भी लग रहा है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की हवा चल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि नड्डा जी संविदा कर्मचारियों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं और मोदी की रैली में खेल हो रहा है। बता दें आपको कि पिछले दिनों पीएम मोदी और उनकी पार्टियों ने मां का एक मुद्दा उठाया था। असल में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में एक मंच से किसी ने पीएम मोदी की उनको अपशब्द कहा था और इसी को भुनाने के लिए बीजेपी ने अजब गजब राजनीति शुरू कर दी। पहले मोदी के मां के अपमान के नाम पे बिहार को बंद कराया गया, मंच से पीएम साहब ने अपनी मां के लिए खास संबोधन किया और फिर उसके बाद मां पे कुछ लेके कुछ भावात्मक अटैच के लिए पिंडदान का प्रोग्राम करने की बात कही। लेकिन जिस तरह से बेचारे नड्डा जी के पीछे पीछे पब्लिक उनको दौड़ती फिर रही है, ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी का मां वाला इमोशनल खेल शायद बिहार में चलने वाला नहीं है। और जिस तरह से मोदी की रैली में भाड़े की भीड़ जुटाई जा रही है, ऐसे में बात तो साफ बहुत हद तक है कि मोदी की मां का इमोशनल वाला खेल बिल्कुल नहीं चलने वाला है और बीजेपी के बिहार में हालत बहुत खराब है। और जिस तरह से दावे बीजेपी कर रही है, जिसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? जिस तरह से अचानक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे लग के संविदा कर्मचारियों ने खदेड़ दिया है उनको, और जिस तरह से पीएम मोदी की रैली में भीड़ एकत्र की जा रही है, वो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि मोदी की लोकप्रियता पे सवाल उठाती है या फिर नहीं? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिएगा जरूर और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।